नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक एंड डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 कॉमन मिस्टेक्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें किडनी डैमेज नहीं होती, लेकिन किडनी में डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट होता है यूरिन में प्रोटीन लीकेज का। तो किडनी में फिल्टर्स लगे होते हैं जिनका काम होता है यूरिन ब्लड से प्रोटीन को फिल्टर करना और यूरिन में, ताकि प्रोटीन लीक ना करे। जब फिल्टर्स के छेद बड़े हो जाते हैं तो यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। ये बच्चों में कॉमनेस्ट किडनी प्रॉब्लम है और एडल्ट्स में भी होती है, हर एक एज ग्रुप में होती है। कॉजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बहुत इजीली ट्रीटेबल है, किडनी डैमेज नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद इसका ट्रीटमेंट बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन मेरे पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको 7 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने देखी हैं। कुछ हद तक पेशेंट्स की गलती होती है, कई बार डॉक्टर्स की भी इसमें लापरवाही होती है। तो ये क्या 7 मिस्टेक्स हैं? पहला है शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट एपिसोड। यानी अगर आपको या आपके बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहली बार हुआ है तो एक बहुत ही शॉर्ट कोर्स दिया गया स्टेरॉइड का। वो जैसे ही बच्चा ठीक हुआ, आपने वो स्टेरॉइड बंद कर दिया, या जो डॉक्टर था उसको पता नहीं था। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये इस बीमारी में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन कितना स्टेरॉइड देना है और कितनी देर तक देना है ये एक एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगा। और ये भी देखा गया है कि पहली बार जब ये ट्रीटमेंट आप करते हैं, अगर उसका कोर्स प्रॉपर ना दिया गया हो तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को बार बार रिलैप्सेस होंगे। अगर फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक 3 मंथ्स का कोर्स, 12 वीक्स का कोर्स दिया जाता है, जिसमें 6 वीक्स डेली देते हैं, 6 वीक्स ऑल्टरनेट डे देते हैं। ये कोर्स और डोज के लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर एक्सपर्ट को नहीं कंसल्ट किया या किसी क्वैक के पास गए तो वो भी आपको स्टेरॉइड देगा, लेकिन वो प्रॉपर डोज में नहीं देगा, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए नहीं देगा। और हमारी अपनी रिसर्च है, ये हमने देखा है कि जिन बच्चों को ये पहली बार जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ उनको प्रॉपर स्टेरॉइड कोर्स नहीं दिया गया तो उनको बार बार रिलैप्सेस होते हैं। So please consult and give steroids under expert medical supervision. सेकेंड कॉमनेस्ट मिस्टेक है कि जब रिलैप्स होता है, ये बीमारी वन शॉट डिजीज नहीं है। ये एक बार जब फिल्टर्स टाइट करते हैं तो दोबारा फिल्टर्स खुलने का चांस रहता है। 10 में से 8 बच्चों में ये फिल्टर्स दोबारा खुलेंगे। लेकिन जो सेकेंड एपिसोड और सब्सिक्वेंट एपिसोड्स हैं उनको हम शॉर्ट कोर्स में देते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में देखा गया है कि पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, और वो खुद और कुछ डॉक्टर्स भी जो प्रॉपर क्वालिफाइड, जिनकी नॉलेज प्रॉपर नहीं है, वो सेकेंड कोर्स, थर्ड कोर्स में भी लंबे ड्यूरेशन से तक स्टेरॉइड्स ही देते रहते हैं। इसका नुकसान क्या है? वेल, स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप जानते ही हैं। इससे बच्चे की हाइट ग्रोथ रुकती है, कैटरैक्ट हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, इससे डायबिटीज़ भी हो सकती है और आपका इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगेन, जब भी रिलैप्स हो, प्लीज़ कंसल्ट योर किडनी डॉक्टर एंड गिव दिस मेडिसिन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। थर्ड कॉमनेस्ट मिस्टेक मैंने जो देखी है, ये देखा गया है कि जब भी नॉन यूजेज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड्स आर नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दे आर द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल डेट। बट स्टेरॉइड्स बोन्स को वीक करते हैं, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। और इस पर हमारी अपनी स्टडी, जब मैं संजय गांधी पीजीआई में आया तो हमने ये रिसर्च करके देखा कि अगर हम 100 बच्चों को स्टेरॉइड्स दें तो 70 बच्चों में की उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं डिस्पाइट प्रॉपर डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। और ये भी हमने सब्सिक्वेंट स्टडीज में देखा
कि अगर इनको कैल्शियम और विटामिन डी स्टेरॉइड के साथ साथ दें, बड़ा ही सिंपल है, कैल्शियम की टैबलेट देंगे तो हम और इनको मॉनिटर करें तो आप बोन्स की वीकनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जगह से ये स्टडीज भी आई हैं कि जो लोग बड़े हो गए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो उनका ठीक हो गया, लेकिन जब उनको कैल्शियम और विटामिन डी पहले नहीं दिया गया था तो उनको बाद में फ्रैक्चर्स हो रहे थे। तो इसीलिए अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स कैल्शियम और विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है। और बोन डेंसिटी करके हम चेक कर सकते हैं कि किन बच्चों की बोन्स ज़्यादा वीक हैं, और उनको इसके अलावा बिसफॉस्फोनेट्स नाम की ट्रीटमेंट भी होती है, कैल्सिट्रियोल नाम की एक दवाई होती है, वो दे सकते हैं। ये भी हमारी अपनी रिसर्च है जो लीडिंग साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है। चौथी कॉमनेस्ट मिस्टेक है एब्सेंस ऑफ होम मॉनिटरिंग, क्योंकि ये आप घर में यूरिन का टेस्ट करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट ओवर मेडिकेशन। क्योंकि जो हाई डोज स्टेरॉइड्स हैं, डेली स्टेरॉइड्स हैं, हम रिलैप्सेस में तब तक देते हैं जब तक प्रोटीन निल नहीं आ जाता या ट्रेस में नहीं आता। ये आप बहुत सिंपल यूरिस्टिक से कर सकते हैं, और जैसे ये निल आए या ट्रेस में आए, इसको हम ऑल्टरनेट डे थेरेपी पे डाल देते हैं, विच ऑब्वियसली इज गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन अगर आप घर में मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप स्टेरॉइड रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। साथ साथ ये भी देखा गया है कि रिलैप्स को सबसे पहले प्रेडिक्ट करने का तरीका यूरिन टेस्टिंग है। एक सिंपल यूरिस्टिक्स जिसकी कॉस्ट लगभग 7-8 रुपये पड़ती है, अगर आप करें तो आप रिलैप्स को जल्दी पकड़ पाएंगे, हम जल्दी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हम हॉस्पिटलाइजेशन, इन्फेक्शंस और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एब्सेंस ऑफ होम मॉनिटरिंग बाय पेरेंट्स इज अनदर कॉमन मिस्टेक। वो हम रोज सोचते हैं कि हम लेबोरेटरी से टेस्ट करेंगे, रोज़ लेबोरेटरी में जाना पॉसिबल नहीं होता। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट होम मॉनिटरिंग, और बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सिंपल यूरिस्टिक्स टेस्ट इज गुड इनफ। फिफ्थ है गिविंग रिपीटेड कोर्सेज ऑफ स्टेरॉइड्स फॉर रिलैप्सेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नॉट यूजिंग सेकेंड लाइन ड्रग्स। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में जो हम ट्रीट करते हैं स्टेरॉइड से बड़ी क्विकली रिमिशन आता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेरॉइड्स आर डेंजरस ड्रग्स, दे कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। मुझे याद है कि एक बच्ची थी जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम 2 साल पे हुआ। उसके पिताजी एक आयुर्वेदिक फिजिशियन थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस स्टेरॉइड्स के बारे में, लेकिन उन्होंने देखा कि उससे ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है, तो उन्होंने कंटिन्यूसली 6 साल उसको स्टेरॉइड देते रहे। उसकी हालत ये हुई कि 6 साल स्टेरॉइड देने के बाद बच्ची की बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो चल नहीं पाई। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर आप स्टेरॉइड थेरेपी लें, सो दैट वी कैन मॉनिटर द स्टेरॉइड थेरेपी। इसके फिक्स क्राइटेरिया हैं, और स्टेरॉइड्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। आज की डेट में एटलीस्ट 5 अलग अलग दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो कि अगर हम प्रॉपर यूज़ करें, अगर अर्ली यूज़ करें, मेरे बाकी वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो हम ये स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर पाएंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने आप में डेंजरस बीमारी नहीं है, किडनी डैमेज नहीं करती, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी गई है तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स के चलते ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। सो वी शुड बी यूजिंग सेकेंड लाइन ड्रग्स और ऑल्टरनेटिव्स टू स्टेरॉइड थेरेपी। इसका वीडियो एक अलग से बनाया गया है। 6th, साइक्लोफॉस्फेमाइड एक बहुत ही पुरानी और टाइम टेस्टेड थेरेपी है। इसको पिछले 30 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोफॉस्फेमाइड एक टॉक्सिक ड्रग है जो कैंसर्स में भी देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जो सबसे प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट है जो हमें ख्याल रखना पड़ता है वो होता है स्टेरिलिटी। और एक प्रॉपर डोज अगर हम एक्सीड कर जाएं, जैसे जिसका रफ एस्टिमेट होता है मिलीग्राम पर केजी में, मैं आपको बताऊंगा, अबाउट 170 to 180 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा हम दे दें तो ये स्टेरिलिटी कर सकती है, स्पेशली इन बॉयज़। गर्ल्स कैन गेट अ हायर डोज। और कई बार मैंने देखा है कि जो
क्वैक्स होते हैं, जनरल फिजिशियंस होते हैं जिनको इस डोज की नॉलेज नहीं है, वो देखते हैं कि एंडोक्सिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चे में और वो एंडोक्सिन कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इसके साथ हेयर फॉल तो होता है, बट वी आर कंसर्न अबाउट साइक्लोफॉस्फेमाइड ब्लैडर टॉक्सिसिटी, और आगे जाके ये ब्लैडर कैंसर भी करता है। तो इसीलिए साइक्लोफॉस्फेमाइड थेरेपी शुड बी गिवन अंडर एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन। 7th इज प्रोलॉन्ग टैक्रोलिमस थेरेपी। टैक्रोलिमस एक और नई दवाई है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूज़ की जा रही है। हमारा अपना रिसर्च ग्रुप संजय गांधी पीजीआई में वी वर द फर्स्ट among the groups in the world to establish this। हमारी ये रिसर्च इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हुई थी। टैक्रोलिमस एक ऐसी दवाई है जो बहुत इफेक्टिव तो है, लेकिन एक प्रॉपर डोज में देनी चाहिए, और इसकी प्रॉपर ड्रग लेवल मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये ड्रग लेवल मॉनिटरिंग नहीं करते, और मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जिन्होंने बहुत हाई डोज में दी, बहुत लंबी ड्यूरेशन में अनमॉनिटर्ड थेरेपी दी, आइदर कि उनके डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस नहीं किया या फैमिली ने उन रेगुलर फॉलोअप नहीं किया, और उनकी किडनी डैमेज हो गया, यानी किडनी फेलियर में चले गए। So tacrolimus is a drug which should be given in proper dose with drug level monitoring and under expert supervision। तो ये 7 मिस्टेक्स मैंने देखी हैं मेरे पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में, जिसमें मैंने वी हैव ट्रीटेड अबाउट मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन। First is using short course of steroids in the first episode. Second is using prolonged courses of steroids for relapses rather than short courses. Third is non-usage of calcium and vitamin D. Fourth is absence of home monitoring. Fifth is not using second line drugs or alternative drugs. Sixth is using prolonged endocrine therapy.